हेलो दोस्तों, धर्म मार्ग पे चला जाए क्योंकि मैं धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के वीडियो शेयर करती हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो पिछले कई महीनों से मैं धर्म मार्ग पे चलने वाले कुछ विचारों को लेकर के अब तक शेयर करती हूँ। तो आज भी मैंने यही तय किया है कि आप तक अच्छे विचार, सुविचार पहुँचाऊँ। तो एक शीर्षक मुझे बहुत अच्छा लगा, एक शीर्षक के जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं। है शीर्षक वाणी का महत्व। वाणी मतलब बोली। तो आप जानते हैं कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी वाणी से सच बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, धर्म की बात की जाती है, धर्म की जाती है, कड़वा बोला जाता है, मीठा बोला जाता है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे तुम दूसरा भी शीतल हो। ये भी कहा जाता है कि वाणी से ही नज़रों से गिरते हैं, वाणी के द्वारा ही नज़रों से ऊपर उठते हैं। मीठी वाणी बोलिए या ऐसा सत्य बोलिए जो कि अप्रिय ना हो, मतलब कठोर वाणी ना हो, इसका तात्पर्य। लेकिन फिर भी क्या है इसके अंदर, क्या गुण बातें हैं, क्या विशेषता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम तक पहुंचाया है श्री राम कुमार शुक्ल जी ने। राम कुमार शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात को मैं रख रही हूँ, जन जन तक पहुँचा रही हूँ। बृहद आरण्यकोपनिषद में एक कथा है जिसमें राजा जनक ऋषि याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि जब सूर्य भी न हो, चंद्रमा भी न हो, तो मनुष्य के लिए प्रकाश क्या होगा। ऋषि क्या उत्तर देते हैं? वाणी का प्रकाश होना चाहिए। ऋषि उत्तर देते हैं कि वाणी अर्थात वाणी को सुनकर अंधेरे से बाहर निकलने में सहायता मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, क्या कहता है कि मनुष्य को समस्त विद्याएं, सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का ज्ञान वाणी के द्वारा ही होता है। वाणी से ही हम प्रार्थना कर ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। परंतु वाणी केवल शब्द उच्चारित करने की मशीन नहीं है, बल्कि वह वक्ता के मन में जो ज्ञान, जो भाव या अर्थ हैं, उन्हें व्यक्त करती है। वह मनुष्य के अंतस से अभिन्न है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, गिरा अर्थ जल बीच सम कयत भिन्न भिन्न, अर्थात जैसे जल और उसकी तरंगें पृथक नहीं हैं, वैसे ही वाणी और मन के अर्थ और भाव पृथक नहीं है, अलग नहीं है। मधुर सत्य एवं सकारात्मक वाणी यह प्रकट करती है कि वक्ता के हृदय में ज्ञान एवं सर्वजन कल्याण भावना आदि विद्यमान है, और इसी प्रकार अप्रिय वाणी वक्ता के कलुषित हृदय का प्रमाण देती है। वाणी का प्रयोग हमें यह सोचकर करना चाहिए कि यह भगवान का वरदान है। वाणी का प्रभाव इतना व्यापक है कि चाणक्य कहते हैं कि मृदु एवं सत्य भाषण स्वर्ग का सुख देते हैं। वे कहते हैं कि विष और अमृत दोनों वाणी में हैं। अब आप तय करें कि आपको क्या बांटना है। वाणी में ही हमारी वृद्धि एवं हानि के बीज है। वाणी का प्रमाण इतना सूक्ष्म एवं व्यापक है कि गुरु के वाक्य से जीवन की धारा बदल जाती है। प्रिय मित्र की सांत्वनापूर्ण वाणी दुख में तपते हुए को भी सुखद वर्षा का सुख देती है, अनुभव करवाती है। सहयोगी का एक वाक्य, मित्र का, सहयोगी का कठिन से कठिन कार्य करने का साहस प्रदान करती है। प्रिय विक्षोभ हो, सर्वस्व लुट गया हो, असफलता, हार, अपक्षय आदि विषम परिस्थितियों में किसी की हिम्मत और आशा दिलाती वाणी ही संबल प्रदान करती है। 100% बात सही है। किसी की प्यार भरी वाणी सारी उदासी और नैराश्य दूर कर मुस्कुराहट पैदा करती है। किसी की उद्देश्य परक सकारात्मक वाणी जीवन में नया जोश भरकर जीवन में फिर से कुछ नया करने की उमंग भरती है। यह वाणी का ही प्रभाव था कि अर्जुन युद्ध के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं और विजयी होते हैं। महात्मा गांधी की आवाज़ पर पूरे भारत की जनता निहत्थी ही अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देती है। इसके विपरीत कठोर एवं नकारात्मक वाणी मनुष्य के मनोबल को तोड़कर निर्बल
कमज़ोर बना डालती है। अति संवेदनशील व्यक्ति तो अपनी वाणी से अंदर तक टूट भी जाते हैं। उत्तम वाणी के लिए हमें अपने हृदय को प्रेम, सद्भावना, ज्ञान से भरना होगा और अहंकार को निकालना होगा। हमें इसका निरंतर अभ्यास भी करना होगा। हम प्रयास करें कि हमारी बोली मीठी हो, सत्य हो, पर अप्रिय ना हो, किसी की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली तथा वातावरण को उल्लासमय बनाने वाली हो। छल रहित एवं आत्मीयता से पूर्ण वाणी यदि पृथ्वी पर स्वर्ग की खुशियाँ प्रदान करती है। सम्मानपूर्ण वाणी श्रोता के अंदर विराजमान परमात्मा की वंदना ही तो है, और क्या है ना। यदि हम किसी से बहुत सम्मानपूर्ण आदर के साथ झुक करके नमन करके वाणी करते हैं, अंतर से हम उसका आदर सम्मान करते हैं, तो ये सीधे हमारी परमात्मा की वंदना है ना, प्रार्थना है हमारी। तो आज इसी विचार के साथ मैं इस विचार को, इस धर्म मार्ग के जो विचार लेती हूँ, मैं समाप्त करती हूँ। फिर आपके सामने आऊँगी एक नए विचार के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।